कहानी है एक सीधे साधे लड़के रघु की, जो अपनी माँ का एक इकलौता सहारा है। छोटी सी उम्र में उसके पिताजी चल बसे, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अब उस पर आ गई थीं। जिम्मेदारियों के बोझ तले बेचारा रघु पल नहीं पाया। वह दिन भर खेतों पर काम करता, बकरियां चराता और शाम को घर आकर अपनी माँ के काम में हाथ बढ़ाता। शाम को रघु खेत का काम करके अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ चल देता है। तभी अरे देखो 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 भैया देखो, गांव का सबसे मूर्ख लड़का जा रहा है जिसको कुछ नहीं आता। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बकरियां चरा रहा है, यही करेगा सारी जिंदगी है। अरे भैया, ये तो गांव का बकरा मास्टर है, स्कूल ही नहीं जाता कभी। गांव वाले खूब ठाके लड़ाकर हंसते हैं और रघु का मजाक उड़ाते हैं। बेचारा सीधा साधा रघु चुपचाप सब कुछ सुन लेता है। घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले बेचारे के मुंह पर किस्मत ने ताला जो लगा दिया था। हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है तूने मेरी। किताबों की जगह बकरियों के पीछे भाग रहा हूँ। मुझसे अच्छी तो मेरी बकरियों की किस्मत है। कम से कम इन्हें कोई ताना तो नहीं मारता। बकरियों को घर पे छोड़कर रघु खेलने निकल जाता है। गांव में रघु को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि रघु गरीब और अनपढ़ होता है। फिर भी वह गांव के लड़कों के पास खेलने जाता है। अरे पवन भैया, मुझको भी अपने साथ खिला लो ना भैया, मुझे भी खेलना है आप लोगों के साथ। तभी पवन और उसके साथी रघु को देखते हैं। दुबला पतला सा एक गरीब लड़का, मैले कपड़े और थका हुआ सा चेहरा। फिर पवन बोलता है, चल चल दूर हट। तेरे साथ खड़े होने से ये ऐसा लगता है जैसे गरीबी हमसे चिपक रही हो। अरे भाग यहाँ से, न पढ़ाई न इज्जत, बस बकरियां चराता रहता है। इसे हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। हाँ हाँ भैया, नहीं खिलाएंगे इसको हम अपने साथ। अपने गांव के लड़कों से इतनी अपमान भरी बात सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। चुपचाप सिर झुकाकर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चल देता है और रास्ते में अपनी किस्मत को कोसने लगता है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं समझते कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया। मेरी मजबूरी को कोई क्यों नहीं समझता। बचपन में मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपना घर चलाती है। अब मैं खेत का काम और बकरियों को न चराऊं तो कौन करेगा काम। क्या ये मेरी गलती है जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ने जाऊँ, लेकिन मेरे घर के हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया है। क्यों नहीं समझता ये सारी चीजें कोई। रघु उदास सा चेहरा लेकर घर पहुंच जाता है और घर के एक कोने में जाकर अपनी आंखों में आंसू लिए बैठ जाता है। तभी उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके वापस आती है। रघु, ओ बेटा रघु, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे तू? अच्छा, तो यहाँ छुप के बैठा है तू? रघु को रोता देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। रघु, क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में आंसू कैसे? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? रघु रोते हुए बोलता है, माँ, सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे गरीब और अनपढ़ कहते हैं। मुझे भला बुरा बोलते हैं। गांव के लड़के भी मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। माँ, मैं गरीब हूँ, पढ़ नहीं पाया। क्या इसमें मेरी गलती है? अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रघु की माँ की आंखें भर जाती है। लोगों की बातें सुनकर दिल छोटा न कर रघु। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वही लोग जो तेरा आज मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग तेरा सम्मान किया करेंगे। माँ, अगर पिताजी होते तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता और कोई भी मुझसे अनपढ़ नहीं कहता, मेरा मजाक नहीं उड़ाता। हाँ बेटा, तेरे पिताजी का चले जाना हमारे लिए बहुत दुखद था। वो हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ माँ, मुझे याद है पिताजी कहते थे कि सारे गांव का नाम मैं रोशन करूंगा, पर देखो लोग आज मुझे अनपढ़ बोलते हैं। न हो माँ, तेरा बेटा आज तुझसे वादा करता है कि मैं पिताजी का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और एक दिन सबको दिखाऊंगा कि उनका बेटा निकम्मा नहीं है। जिस रघु को पूरा गांव निकम्मा बोलता था, आज उसी रघु की आंखों में उसकी माँ मेहनत की आग देखती है। उसे आज विश्वास हो गया कि रघु अपने पिता का सपना जरूर पूरा करेगा। रघु, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा। तू एक दिन जरूर सफल होगा और हमारी किस्मत बदलेगा। पर चल, अब खाना खा ले, रात भी होने लगी है।
तेरे लिए दाल भात बना देती हूँ, जितना भी है प्यार से खा ले। ठीक है माँ, तुम खाना बना दो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है बेटा। सारी बातें कहने के बाद माँ बेटे ने अपने आंसू पोंछे। फिर रघु की माँ खाना बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। रघु की माँ दाल भात बनाकर लाई और रघु को खाने को दिया। फिर खुद भी खाने लगी और बोली, बेटा, मेहनत करने और सपने देखने से पहले पेट भरना जरूरी है। चल खाना खा ले, फिर कल से कुछ सोचना। ठीक है माँ। रघु और उसकी माँ दोनों दाल भात खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन रघु को रात में नींद ही नहीं आ रही होती है। उसके दिमाग में अभी भी गांव वाले के ताने गूंज रहे होते हैं। निकम्मा, अनपढ़, गरीब, हर ताना, हर हंसी उसके दिल पर एक गहरी चोट कर रही होती है। पढ़ नहीं पाया तो क्या हुआ, मेहनत तो कर सकता हूँ ना मैं। क्यों ना पानी पूरी का एक ठेला लगाऊं। पानी पूरी सबको पसंद है। अगर मैं साफ सुथरी और स्वादिष्ट पानी पूरी बनाऊं तो मेरा ठेला जरूर चलेगा। बस एक दिक्कत है, ठेला खरीदने के लिए और पानी पूरी का सारा सामान लेने के लिए कम से कम 10,000 रुपयों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। वो कहाँ से लाऊंगा मैं? घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौन करेगा मेरी मदद? हाँ, जमींदार साहब के पास जाता हूँ, उनसे थोड़ी विनती करूँगा, शायद वो मदद कर दे मेरी। उसके बाद रघु सोने चला जाता है। सुबह होते ही हाथ मुंह धोकर रघु जमींदार हीरालाल सेठ के पास जाता है। लेकिन रघु यह नहीं जानता था कि हीरालाल बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का व्यक्ति था। न जाने कितने ही गांव वालों की जमीनें उसने हड़प ली थीं। जमींदार के पास जाकर रघु सहमी सी आवाज में बोलता है, नमस्कार जमींदार साहब, नमस्कार। तभी जमींदार हीरालाल अपनी अकड़ में बोलता है, हाँ ठीक है, क्यों आया है यहाँ पे, बोल। वो मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ साहब। तभी हीरालाल सेठ हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, माँ बीमार हो गई या इलाज के लिए पैसे चाहिए? नहीं जमींदार साहब, माँ तो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना है, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मैं मेहनत करके अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। तभी जमींदार हंसने लगता है। अच्छा, किस्मत बदलनी है मेहनत करके। ठीक है, बदल लो किस्मत, पर पैसों के बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या लाया है गिरवी रखने के लिए? बिना गिरवी रखे तो मैं किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं देता। मालिक, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी माँ का पेट भरता हूँ। कुछ नहीं लाया? अरे कुछ नहीं लाया तो आया क्यों यहाँ पे? यहाँ मैं दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठा कि कोई भी चला आए और उसको मैं पैसा दे दूंगा। जब तक कुछ गिरवी रखने को ना हो तब तक मेरी हवेली के अंदर पैर मत रखना। चल भाग यहाँ से, किस्मत बदलेंगे लाड साहब अपनी। रघु निराश होकर अपने घर की तरफ चल दिया। जमींदार की कठोर आवाज ने रघु के दिल को जैसे चीर दिया हो। उसे अब ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्मीदों पर किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। रघु को अपने सपने टूटते हुए से दिख रहे थे। उदास चेहरा लेकर जैसे ही रघु घर में घुसा, उसकी माँ ने उसे देखा। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? तब रघु ने माँ को सारी बातें बताई। माँ, उस जमींदार ने मुझे दुत्कार कर बाहर निकाल दिया। बोलता है कुछ गिरवी रखने के उला तभी पैसे दूंगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है माँ गिरवी रखने के लिए। बिना पैसों के मैं कैसे पानी पूरी का ठेला लगाऊं? तभी रघु की माँ रघु को अपनी सोने की बालियां निकाल के देती है। बेटा रघु, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। बस ये सोने की बालियां हैं जो तुम्हारे पिता ने मुझे दिलवाई थी। उनकी बस यही हुई एक चीज मेरे पास बची है। ये सबसे कीमती चीज है मेरे पास। नहीं माँ, इन्हें मैं नहीं ले जा सकता। पिता की दी हुई बस एक ही निशानी बची है तुम्हारे पास, वो भी तुम मुझे दे रही है गिरवी रखने के लिए। नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। तभी रघु की माँ रघु को समझाते हुए बोलती है, बेटा, तेरे सपनों से बढ़कर आज कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू एक दिन जरूर सफल होगा और जमींदार से मेरी ये बालियां वापस लाएगा। जा, इन्हें जमींदार के पास गिरवी रखा। अपने पिताजी की इकलौती निशानी को रघु लेना तो नहीं चाहता था, परंतु माँ के बार बार बोलने और समझाने पर रघु ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो बालियां माँ से ले ली और जमींदार के पास गिरवी रखने चला गया। फिर आ गया तू, तुझसे बोला था मैं बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देता। रघु ने अपने हाथ आगे कर दिए और बालियां हीरालाल सेठ के पास रख दी। रघु की आंखें
आज नम हो चुकी थी। सोने की बालियां देखकर हीरालाल सेठ बहुत खुश हो गया। अरे जियो मेरे शेर, ये हुई ना कुछ समझदारों वाली बात। ये ले पूरे 10,000 है, लेकिन ध्यान रखना समय से पैसे नहीं लौटाए तो ये बालियां हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। हाँ ठीक है साहब, मैं समय से पहले ही आपके पूरे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। इतना कहकर रघु जमींदार के यहाँ से चला जाता है। पूरे गांव का सबसे मूर्ख लड़का, अरे क्या ही पैसे लौटा पाएगा। अब तो ये बालियां हमेशा के लिए मेरी हो गईं। आज तो बढ़िया धंधा हो गया भैया। रघु पैसे लेकर बाजार निकल जाता है, पानी पूरी का ठेला और उसका बाकी सारा सामान लेने के लिए। रघु की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो मन ही मन अपने आप से बोल रहा था, रघु तुझे अब दिन रात मेहनत करनी है, सबको दिखा देना है कि तू मूर्ख नहीं है। दादी का सपना पूरा करना है, माँ की बालियां भी वापस लेनी है। रघु की आंखों में आज आग थी। उसने दिन रात एक करने की ठान ली। अब बस उसे सफल होकर सबको दिखाना था। जो लोग दिन रात उसे ताना मारते थे, उन सब के मुंह पर उसे ताला लगाना था। बाजार जाकर रघु कुछ दुकानों पर मोल भाव करता है और अपना सारा सामान और ठेला खरीद कर घर की तरफ चल देता है। अपना ठेला देखकर रघु खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, ओ माँ, देख मैं पानी पूरी का ठेला ले आया। तभी रघु की माँ घर से निकलकर बाहर आई और अपने बेटे का ठेला देखकर खुश हो गई। अरे वाह बेटा, तेरा ठेला तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस अब तू मेहनत करके इसी ठेले की तरह हमारी किस्मत और चमका दे। पर पहले खाना खा ले, मैंने गर्मा गर्म खाना बना दिया है, चला जा खाना खा ले। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। रघु और उसकी माँ दोनों खाना खाने लगते हैं। रघु, अब तू कल से ही ठेला लगाना शुरू कर दे। नहीं माँ, कल क्यों, मैं आज से ही ठेला लगाऊंगा। खाना खाकर मैं बकरियां चरा कर लाता हूँ, तब तक तू पानी पूरी का सारा सामान तैयार कर दे। मैं अब एक पल के लिए भी नहीं बैठ सकता। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। खाना खाकर रघु बकरियां चराने निकल जाता है और इधर इसकी माँ पानी पूरी का सामान तैयार करने लगती है। कुछ घंटे बाद रघु बकरियां चराकर घर आ जाता है। माँ, पानी पूरी तैयार हो गई क्या? हाँ बेटा, पूरा सामान तैयार है। रघु सारे सामान को ठेले पर रखकर पानी पूरी बेचने निकल जाता है। रास्ते में कुछ गांव वाले फिर रघु का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके पास खाने को रोटी नहीं, वो ठेला कहाँ से लाया? कहीं डाका वाका डाला है क्या? अरे पैसों का हिसाब किताब भी आता है या ऐसे ही चल दिए ठेला लगाने? रघु चुपचाप सारे ताने सुनकर निकल जाता है। भगवान ने साथ दिया तो एक दिन इन सभी के मुंह पर जरूर ताला लगेगा। रघु ठेला लगाकर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। नया नया ठेला लगाए हो क्या भैया? पहले कभी देखा नहीं आपको इधर। हाँ भैया, आज ही शुरू किया है। हाँ तो फिर लगाओ भाई एक प्लेट पानी पूरी, खाकर चेक करूं कैसा स्वाद है तुम्हारी पानी पूरी का। रघु उसको एक प्लेट पानी पूरी लगा के देता है और वो आदमी पानी पूरी खाने लगता है। अरे अरे वाह भैया, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी है भाई तुम्हारी। खाकर आनंद ही आ गया कसम से। नमक मिर्ची एकदम बढ़िया डाला है आपने, और चटपटे पानी का तो क्या ही कहना। आहा, मजा आ गया कसम से। तभी दूसरा ग्राहक आता है। रघु उसको भी एक प्लेट पानी पूरी लगाता है। बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है भैया, ऐसी तो पूरे बाजार में कोई नहीं बनाता। मैं तो रोज आया करूंगा भैया तुम्हारी पानी पूरी खाने। धीरे धीरे और भी लोग ठेले पर आने लगे और रघु सबको पानी पूरी देने लगा। कुछ देर बाद शाम हो गई और रघु की सारी पानी पूरियाँ बिक गई। आज पहला दिन है और आज तो बढ़िया पानी पूरी बिकी है मेरी। घर चलता हूँ, माँ को बताऊंगा। काफी लंबे समय के बाद आज रघु की आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ कर दिखाएगा। घर पहुंचते ही रघु माँ से बोला, माँ, आज पता है मेरी सारी पानी पूरी बिक गई, कुछ भी नहीं बचा ठेले पर। और लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि बाजार में सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी है तुम्हारी। रघु की सारी बातें सुनकर उसकी माँ खुश हो गई। बहुत अच्छे बेटा, अच्छी नीयत वालों का भगवान भी साथ देते हैं। बस ऐसे ही अगर हम दोनों मेहनत करते रहे तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। और बता बेटा, कुछ परेशानी तो नहीं आई बाजार में? नहीं माँ, कोई खास परेशानी तो नहीं हुई। बस हिसाब किताब लगाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है मुझसे, तो मैं दूसरे लोगों से पूछ लेता हूँ, कोई ना कोई तो बता ही देता है। पर तू चिंता न कर माँ, मैं हिसाब किताब करना भी सीख लूँगा। अब बस खाना लगा दे, बहुत जोरों से भूख लग रही है। ठीक है,
तू हाथ मुंह धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाकर रघु पढ़ने बैठ जाता है ताकि वो हिसाब किताब करना सीख सके। बस ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। रघु दिन रात एक कर देता है। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। वह सुबह से दोपहर तक बकरियां चराता, फिर शाम तक पानी पूरी का ठेला लगाता और शाम को घर आकर देर रात तक पढ़ाई करता। एक दिन रात को रघु पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी माँ आती है। रघु बेटा सो जा, बहुत रात हो चुकी है, रात को तू आराम कर लिया कर बेटा। रघु धीमी सी आवाज में बोलता है। क्या करूँ माँ, जब भी आराम करता हूँ तो पिताजी के सपने और तेरी सोने की बालियाँ जो अभी भी गिरवी रखी हैं वो मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो सब सही करेंगे। ईमानदारी और मेहनत के काम में समय तो लगता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। अब सो जा, काफी रात हो चुकी है। ठीक है माँ। रघु और उसकी माँ दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन रघु फिर से ठेला लेकर चला जाता है। अब उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होने लगी थी। उसके पानी पूरी के चर्चे चारों तरफ थे। अरे रघु भाई, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। अरे नहीं, पहले मुझे दो, मैं पहले का खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, पहले मुझे दो, मुझे जल्दी है। अरे भाई सब्र रखो, सबको दे दूंगा, बस 2 मिनट रुक जाओ, सबको लगाता हूँ मैं पानी पूरी की प्लेट। रघु एक एक करके सबको पानी पूरी देता है। अब रघु की अच्छी कमाई होने लगी थी। आज रघु मन ही मन अपनी माँ की बालियां वापस लेने की सोचता है। शाम को ठेला लेकर वह जमींदार हीरालाल के पास पहुँच जाता है। क्यों रघु, क्या हुआ? और पैसे की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं जमींदार साहब, मैं अपनी माँ की बालियां लेने आया हूँ। रघु को अपनी माँ की बालियां लेने की बात सुनकर जमींदार अचानक चौंक जाता है और बोलता है। क्या? अरे भाई, मुझे तो लगा था कि तुम उन्हें कभी वापस ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे गांव के सारे लोग तुम्हें मूर्ख बोलते थे। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया भाई, सच में। बस जमींदार साहब, सब भगवान की कृपा है। ठीक है भाई, मेरा हिसाब ब्याज समेत पूरा कर दो और ले जाओ बालियां। पूरे 15,690 रुपए हुए हैं तुम्हारे। पूरे पैसे देने पड़ेंगे भाई, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा मैं। हाँ, अगर तुम्हारे पास हो पूरे पैसे तो बताओ। रघु जमींदार के सामने पूरे 15,690 रुपए रख देता है। लीजिए जमींदार साहब, पूरे पैसे हैं, गिन लीजिए। ठीक है, ये लो, ले जाओ अपनी माँ की बालियां। रघु बालियां लेकर चल देता है। आज वो बहुत खुश था। घर पहुंचकर वह बालियां अपनी माँ को देता है। माँ तो मानो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि यही उसके पति की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी, जो उसके बेटे ने दिन रात मेहनत करके आज उसे वापस दिलाई। बेटा, आज मैं बता नहीं सकती कि मैं तुझसे कितनी खुश हूँ। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। बेटा रघु, तू एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद माँ बेटे में काफी देर तक बातें होती रहती हैं। फिर वे खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रघु आज रात को बैठे बैठे सोचने लगता है। ठेले पर बहुत भीड़ होने लगी है, अच्छी कमाई भी होने लगी है, क्यों ना कुछ ठेले और भी लगा लूं मैं। कुछ सालों के बाद दिन पर दिन बीतते गए। रघु अब बड़ा हो गया था। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। अब वो बाजार में 4 ठेले लगाने लगा और उन पर उसने अपने 4 नौकर भी रख लिए। रघु बस बैठा बैठा हिसाब किताब देखता रहता। धीरे धीरे रघु ने अपनी माँ के नाम से एक होटल खोला, जिसका नाम उसमें गायत्री होटल रखा, और गांव में अपने पिता के नाम से एक बड़ा सा पक्का मकान बनवाया और उसका नाम उसने अपने पिता के नाम पर राजेश भवन रखा। उसके बाद रघु ने एक बुलेट बाइक भी खरीदी। रघु दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। भगवान ने जैसे उसकी जिंदगी में पर लगा दिए हों। एक दिन रघु गांव में घूमने निकल जाता है। तभी गांव के कुछ लोग उसे देखते ही अपने पास बुलाते हैं। अरे रघु, कहाँ जा रहे हो भाई? थोड़ा हम लोगों के पास ही बैठ जाया करो, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अरे भाई, मैं तो हमेशा से ही कहता था, पूरे गांव में रघु जैसा समझदार और मेहनती लड़का दूसरा कोई है ही नहीं। रघु, तूने इतना सब कुछ कैसे कर लिया भाई? थोड़ा हमको भी बता दो, जिससे हमारे भी लड़के कुछ कर लिया करें। ये वही लोग हैं जो रघु को एक दिन ताने मारते थे और चढ़ाते थे, और आज रघु की तारीफें करते थकते नहीं हैं। रघु को भी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी बड़े प्यार से बोलता है। बस चाचा, भगवान की कृपा और आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रघु चाहता तो सबको जवाब दे सकता था, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्यार से जवाब दिया।
यही तो पहचान होती है सफल लोगों की।